शुक्ल पक्ष का प्रदोष, इसमें उनका वो महात्म्य नहीं दिखाई जो कृष्ण पक्ष के लिए कहा है। इसलिए हम जो व्रत करते त्रयोदशी का, उनके लिए एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ये बहुत महत्व की है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष रहता है, प्रदोष के कोई न कोई अवधि, कोई समय रहता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि यही समय में आएगा। ये पंचांग में लिखा रहता है, अथवा कोई विद्वान ब्राह्मण के पास उनकी माहिती रहती है कि भाई इतना समय ये प्रदोष काल का है। तो शिव महापुराण में कहा, तीसरे प्रहर में पहले जो आपने 2 प्रहर में पूजा की उसके समान ही है, उसमें वो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ पुष्प, इसमें धतूरे के पुष्प विशेष प्रकार से लेना है। ये भगवान व्यास जी ने कहा और महादेव बोले। एक एक श्लोक शिव महापुराण में मंत्र है और महादेव की वंदना भी है। आइए सुनिए जरा। या में प्राप्ते तृतीये च पूर्ववत् पूजनम चरेत्। पहले की पूजा की तरह ही पूजा करनी है। आपने पहले प्रहर में, दूसरे प्रहर में जो पूजा की, पूर्ववत पूजनम चरेत्, ऐसे ही करना है। लेकिन विशेष प्रकार से क्या करना है? स्थाने च भगवान महादेव की कितनी सुंदर बात है। यहाँ भगवान भगवान को अर्पण करें, महादेव को अर्पण करें धतूरे के पुष्प। और ये धतूरा का पुष्प एक महादेव को अर्पण होता है। लगभग हमने कहीं नहीं जगह देखा कि कोई भगवान को धतूरे के पुष्प का श्रृंगार हो। और धतूरे में भी बहुत सारे अलग अलग पुष्प आते हैं, और ये महादेव को अर्पण रहता है। और शिव महापुराण अंतर्गत सृष्टि खंड में रुद्र सहित अंतर्गत स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी बताया है कि धतुर पुष्प महादेव को अर्पण करने से निसंतान को संतान मिलेगा। और शंकर जी तो सामर्थ्य देव है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादित होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान परो को होम करे। त्रयोदशी का कोई व्रत करे और महादेव का कोई आराधन करे, महादेव की कोई पूजा करें, उसके लिए कहा है पुत्र कामना उनकी पूर्ण होगी। हमने दुनिया में बहुत लोग देखे हैं जिनको पुत्र नहीं होता, इधर उधर भटकता रहता है। कितने लोगों के पास जाता है पुत्र के लिए, और कहां कहां जाकर क्या क्या नहीं करता हो, लेकिन उनको पता नहीं महादेव के द्वार को खटखटाना चाहिए। और ये भी भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा और देवताओं को कहा कि जो बाल्यावस्था से भगवान महादेव की साधना करते हैं उनको कोई कामना करनी नहीं पड़ती, सभी कामना उनके समय समय पर पूर्ण होती है। इसलिए मैं तो सालों से बोलता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य आप उज्जवल देखना चाहते हैं, उसको महादेव की भक्ति का दान करें, उसको शंकर भगवान की भक्ति का मार्गदर्शन करें। कितने सालों से लगातार ये बात गा रहा है। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो उसको भगवान महादेव का आराधन दीजिए। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा और देवताओं को कहा है कि समय समय पर सब कुछ उनकी कामना, उनकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। ये विष्णु का वचन है। ये कथा हमने बहुत बार कही है शिव महापुराण में, लेकिन ये कथा विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि निमित्त में गा रहा हूं। तो ये सारी बहुत सारी कथा में कहना लगूंगा तो ये जो महाशिवरात्रि निमित्त कथा है वो अधूरी रहेगी। इसलिए मैं ज्यादातर ये महाशिवरात्रि निमित्त आपको मैं कथा कहने का प्रयास करता हूं। लेकिन याद रखिए ये महादेव के वचन है।
और भगवान व्यास जी की रचना है। कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, परिवार में किसी निसंतान है, उनके लिए श्रेष्ठ उपासना शिव जी की है। कई लोग हमारे जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, पुत्र नहीं है। अरे कोई मनुष्य के पास जाना नहीं चाहिए, जगत सर्जन करने वाला शिव है, उसके पास जाना चाहिए। जो इच्छा करो ये महादेव जी पूर्ति करते हैं। और महादेव एक ऐसे श्रेष्ठ देव हैं, सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रान, मोक्षांत लभते पति। सब कुछ शिव देने में समर्थ है। महादेव को याद करना चाहिए, अविरत भगवान शंकर जी का भजन करना चाहिए। महादेव के सिवा इतना सामर्थ्य किसी देव में नहीं है। कोई देव की मैं निंदा और टिका नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, सभी देवों के इष्ट भगवान शंकर, इसलिए भगवान शिव का है जाप करना चाहिए। जप ले शिव का नाम, प्यार से आदर के साथ महादेव को याद करना चाहिए। और बहुत सारे मनुष्यों को हमने देखा है, वो शिव जी का ही भजन करता है, सबको झुकता है, सबको प्रणाम करता है, सभी देवी देवताओं का आदर भी करता रहता है, लेकिन उनका चित्त, उनका मन ये भगवान महादेव में रहता है, ये शंकर भगवान में रहता है। धन्य है वो जो महादेव को समर्पित है, उनका पूर्वज धन्य है जिनकी जिह्वा पर महादेव का नाम है, जिनके हृदय में शंकर भगवान का स्थान है। और एक बात दिल से कहता हूं, जिनको महादेव की भक्ति मिले हैं वही सफलम जीवितम, उनसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं। जाति ज्ञाति कुल व्यवस्था यहाँ नहीं, यहाँ तो भगवान महादेव की भक्ति की महिमा है। और शिव भगवान वेद व्यास जी तीसरे प्रहर की पूजा की महिमा गा रहे हैं। तो पहले प्रहर की महिमा कुछ अलग कही, दूसरे प्रहर में भी कुछ महिमा अलग कही, लेकिन जो पूजा है वो तो लगभग समान है। पहले प्रहर में जो आपने पूजा की उसकी ही समान दूसरे प्रहर में, और दूसरे प्रहर में भगवान महादेव की जो पूजा की वही प्रकार तीसरे प्रहर में पूजा करें। लेकिन तीसरे प्रहर में विशेष प्रकार से भगवान महादेव को धतूरे के पुष्पों से पूजित करें, ऐसा शिव महापुराण में कहा है। और अनेक प्रकार से धूप एवं दीपों से पूजा कर एवं नाना प्रकार के शाक और नैवेद्य भगवान महादेव को समर्पण करें। शाक भाजी सब्जी जो मिलता है सब कुछ भगवान महादेव को अर्पण करें। ये तीसरे प्रहर में आपको मालूम होगा, वैष्णव परंपरा में शाक उत्सव होता है ना, शाक उत्सव पूरा उत्सव होता है उनका। वैसे ही भगवान शिव जी की पूजा में ये है। लेकिन जो कुछ आया संप्रदायों के पास, ये सब महादेव के पास से ही मिला है। लेकिन हमने तो कभी ये शाक उत्सव किया ही नहीं शिवालय में। यहां महाशिवरात्रि में अब तीसरे प्रहर के जब पूजा करोगे तब सभी सब्जी भगवान शंकर जी को अर्पण करने, बहुत सारे अलग अलग दो वस्तु को छोड़ दीजिए, प्याज और लहसुन और मूली, उनको छोड़कर बहुत सारी आप शाक भाजी सब्जी महादेव को अर्पण करें, नैवेद्य में समर्पण करें। ऐसा शिव महापुराण में कहा है। धूप और दीप तो विशेष प्रकार से करें, और हो सके तो प्रहर में 108 दीपों की माला करें। अपने प्रथम प्रहर में 108 दीप जलाया, दूसरे प्रहर में भी 108 दीप जलाया। कहा है हो सके तो 2 गुना करें। आपने पहले प्रहर में आपने 51 दीप जलाए तो उसको 2 गुना कर दीजिए, और वैसे करते करते प्रहर में 2 गुना करना है।
ऐसा शिव महाप्राण का कहना है। ये श्लोक शिव महाप्राण का और महाशिवरात्रि निमित्त ये सभी महात्माएं हैं और स्वयं भगवान शंकर जी ने कहा है। धूपैश्च विविधैस्तत्र धूप पंचगव्यों का धूप अथवा गूगल का धूप कर, अगरबत्ती नहीं, एक बहुत भयानक वस्तु है। दीपैर्नाना विधैरपि नैवेद्या धूपकैर्विष्णो शाकैर्नाना विधैरपि शाकैर्नाना विधैरपि। देखो मजा की बातें हैं। अगला श्लोक था पहला, जिसमें क्या कहा भवानी, इसमें क्या कहा विष्णु। महादेव जी कभी ब्रह्मा जी को कहते, कभी भवानी को कहते, कभी भगवान विष्णु जी को कहते हैं। तो आपकी रात्रि का जो तीसरा प्रहर है महाशिवरात्रि, इनमें विशेष प्रकार से धतूर के पुष्प रखिए, विशेष प्रकार से भगवान महादेव को गूगल का पंचगव्य का थोड़ा सा धूप करें और दीप उत्सव करें। रात्रि के तीसरे प्रहर 12 बजे से 3 बजे, ये 3 बजे की रात्रि को 3 बजे ये करना है, इस समय में करना है, 12 से 3 में, ये तीसरा प्रहर है। और विशेष करके भगवान महादेव को नैवेद्य में सभी सब्जी अर्पण करें, शाक भाजी अर्पण करें। कितनी सुंदर बात है। हमने भी पहली बार ये सब कुछ जाना, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। शाकोत्सव होता है ना बहुत सारे कृष्ण मंदिर में, वैसे ही शिवालय में महाशिवरात्रि एक दिन ये सब कुछ करना चाहिए। और बाद में इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती करें, बहुत सुंदर बात। और अनार का अर्घ्य अर्पण करें, पूर्व की अपेक्षा 2 गुना जप करें। जप तो है ही, ये पूजा पूर्ण होने के बाद जो बाकी रहता है समय, इनमें जो पहले प्रहर में आपने जो स्तोत्र किया है उनसे 2 गुना करना है, और दूसरे प्रहर में जो कहे उससे 2 गुना करना है। ये तीसरे प्रहर में सब कुछ दोहराते जाना, 2 गुना करते जाना। और अर्घ अनार दाड़म, अनार का अर्घ अर्पण करें। पहले में श्रीफल, दूसरे में बिजोरू, तीसरे में अनार महादेव जी को अर्पण करें, अर्घ्य अर्पण करें, कर्पूर से आरती करें भगवान शंकर जी की। ये सभी बात शिव महाप्राण की है। एक क्रमशः स्वयं भगवान शंकर जी बोले, भगवान महादेव जी बोले। और द्विगुणम जपमाचरे, द्विगुण जप करें। एक एक श्लोक हम पाठ कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन कहा कि कथा कोई लोक भोग्य कथा नहीं है, जो लौकिक वाणी में बोली जाती है, ये मूल कथा है। हम ज्यादातर जो बड़े माहौल में कथा करते थे, क्या करते हैं, लोक भोग्य कथा करते हैं, भजन दुहा चंद निरंतर गाते रहते, धड़ाधड़े बोलाते, कुछ भी नहीं होता इसमें, लोगों को हंसाते हैं, नचाते हैं। इस कथा को कहते हैं लोक भोग्य कथा कहते हैं। इस श्लोक अनुसार हम आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिन महाशिवरात्रि के दिन है ना, इसलिए भगवान महादेव स्वयं बोले, कितनी सुंदर बात। सदा द्विगुणं जपमाचरे
कुछ आप कर रहे हैं, ये सब कुछ जैसे जैसे प्रहर बीतता है आपको उनमें संख्या बढ़ानी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करना है। ये महिमा महाशिवरात्रि की है और सभी श्लोक शिव महापट ग्रंथ के हैं। और इस प्रकार से 2 गुना जाप करें और दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प और तृतीय प्रहर की पूजा की समाप्ति करें और पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। बहुत सुंदर बात कही। जैसे आपने प्रथम प्रहर में किया उसी की अपेक्षा में दूसरे प्रहर में भगवान की शिव की पूजा करें, और पहले में और दूसरे में जो आपने किया वैसे ही तीसरे प्रहर में भगवान महादेव जी की पूजा करें और भगवान शंकर जी का विशेष प्रकार से अर्घ्य अर्पण करें। और 2 गुना जप मंत्र करना है आपको, क्योंकि संख्या बढ़ानी है और भक्ति को कम नहीं करना, भक्ति को ज्यादा करना है। उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए, भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। उत्सव करें, उत्सव मनाए, अलग अलग उत्सव बना रखिए कि चलो जो प्रथम प्रहर इसमें वो कुछ नाच गान करेंगे, दूसरे प्रहर में अलग सा कोई नाच गान करेंगे, और तीसरा प्रहर से थोड़ा सा भूत प्रेत बनकर नाच गान करेंगे। ऐसे उत्सव कराते हैं ना। पहले प्रहर में आपने देवताओं बनकर उत्सव किया, तीसरे प्रहर में आप अलग सा कोई उत्सव करे, तीसरे प्रहर में आप भूत प्रेत बनो, कोई शिव बने, कोई डाकण बने, कोई शाकिनी, कोई भूत प्रेत, ऐसा उत्सव करे भगवान महादेव के लिए। लेकिन ये सभी ध्वनि आपके लिए है। इतने बड़े बड़े आवाज करने की कोई रात में जरूर नहीं है। बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ना, पटाखे फोड़ना ऐसे कहीं नहीं कहा, और इतना जोर जोर से डीजे साउंड बजाना ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपके लिए उत्सव है, जहां आप भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। विचित्र प्रकार से उत्सव करें भगवान महादेव के, और भगवान महादेव को याद करें और गाते रहो। आओ मिल गाए, निरंतर भगवान शंकर जी को याद करते रहे। जितने आप लोग बैठे हैं सब मिलकर भगवान शंकर जी का भजन कीर्तन और बहुत उत्सव और आनंद के साथ महाशिवरात्रि को बितानी चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन जितना आनंद करेंगे आप, और महादेव जी हजारों गुना आनंद चिदानंद रूपम भगवान शंकर जी आपको देते रहे। इसलिए महाशिवरात्रि आनंद का पर्व है। महाशिवरात्रि आंतरिक खोज का पर्व है। महाशिवरात्रि और मौन का पर्व है। महाशिवरात्रि जीव को शिव तक पहुंचाने के लिए पर्व है। महाशिवरात्रि ऐसा कोई पर्व नहीं कि बहुत सारे भांग पिए, गांजा धतूर, ये तो योगी सब सन्यासी वैरागी विरक्त है, उनके लिए ये मुबारक, प्रणाम उनको। लेकिन हमारे संसारियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी साधना में पवित्रता, शुद्धता और समर्पित भाव होना चाहिए। भगवान महादेव को याद करें, भगवान शंकर जी को दिल से पूरी रात याद करें। भगवान महादेव स्वयं ने कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दूसरी सुबह तक भगवान शंकर जी का आराधन करना है। महाशिवरात्रि के सुबह में आप 6 बजे से 9 बजे तक एक पूजा कर सकते हैं, और 9 बजे से आप 12 बजे की एक पूजा रहती है, और 12 बजे से 3 बजे की पूजा रहती है, और 3 बजे से लेकर 6 बजे की पूजा रहती है, और 6 बजे के बाद दीपमाला प्रज्वलित करने के बाद फिर से रात्रि के पहले प्रहर की पूजा का प्रारंभ होता है। और पहले प्रहर में कैसे पूजा करनी है शिवनी, वो हमने बता दिया। दूसरे प्रहर में कैसे भगवान शंकर जी को पूजा करनी है और क्या क्या वस्तु अर्पण करनी है, कैसे अर्घ्य देना है, ये सभी बता दिया। और तीसरे प्रहर की पूजा में भी भगवान महादेव जी बता रहे, दिखा रहे हैं कि विशेष करके तीसरे प्रहर में भगवान महादेव जी को अनार का अर्घ्य अर्पण करें, कपूर से आरती करें, सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करें, और जो किया है पहले आपने उससे 2 गुना सब कुछ करना है आपको। जो स्तोत्र, जो पाठ, जो मंत्र, जो जाप। और तीसरे प्रहर की पूजा करने से पहले दक्षिणा सहित ब्रह्म भोजन का संकल्प करें,
तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, साधु भोजन, बालिका भोजन, बटुक भोजन, शिवरतम भोजन, महादेव का कोई भक्त है उनको भोजन कराओ, लेकिन संकल्प करे रात्रि में, रात को किसी को भोजन नहीं कराना है। ये संकल्प करके 1 महीने के बाद, 2 मास के बाद, आप कभी भी, आपको जब गुजराती में कहो सगवड़ थाय चार ये करी शकाय छे। ऐसे संकल्प करना है रात्रि में, इतना इतना मैं सत्कर्म करूंगा, करूंगी, ऐसा शिव महाप्राण का मानना है। भगवान महादेव ने एक एक बात को ध्यान में रखते हुए जो महादेव जी के भक्त है उनके लिए महाशिवरात्रि का मार्गदर्शन किया है। ये श्लोक शिव महाप्राण ग्रंथ का है। ततश्च ब्रह्म भोजस्य, एक भी श्लोक हमने नहीं छोड़ा। महाशिवरात्रि निमित्त भगवान महादेव जो बोले हैं, संकल्पं च सदा, दक्षिणा के साथ संकल्प करे, उत्सवं पूर्ववत् कुर्यात्, जो पहले आपने उत्सव किया है वैसे ही तीसरे प्रहर में भी सुंदर उत्सव मनाइए। ये भगवान महादेव ने गाया है। पहले जो आपने जो पूजा की उससे 2 गुना जैसे उत्सव मना है वैसे ही उत्सव मनाते रहे और पूरी रात्रि आनंद के साथ बिताओ। और जिन जिन प्रहर में भगवान को आप नैवेद्य अर्पण करते, नैवेद्य आप प्रहर प्रहर में आरोगे, आप और आपके साथ जितने जितने शिव भक्त सबको दीजिए। 6 बजे से 9 बजे पूजा किया आपने, इसमें जो नैवेद्य अर्पण किया सब भक्तों को खाना चाहिए। और दूसरे प्रहर में जो पूजा की नैवेद्य अर्पण किया वो सबको बांटे, लेकिन ये सभी नैवेद्य अन्न रहित होना चाहिए। इनमें कोई भी नैवेद्य में अन्न नहीं होना चाहिए। आप प्रसाद ले सकते 3-3 घंटे, क्योंकि रात्रि में थोड़ा उत्सव रहे, थोड़ा गरम गरम दूध पिए, चाय तो लिखा नहीं है लेकिन पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, लिखा नहीं है, या आपको आदत है तो आप आदर के साथ पी सकते हैं, क्योंकि रात्रि को पूरी रात्रि उत्सव के साथ आपको जागना है। थोड़ी सी भी निरसता, थोड़ी भी निराशा ना आवे उसका ख्याल रखना है आपको। पूरी रात आनंद से मनाना है और प्रहर प्रहर की पूजा में उत्सव करें, अलग अलग उत्सव करें। चलो समझो भाई दूसरे प्रहर में बच्चों ने उत्सव किया है, सभी बच्चे भूत प्रेत बने, ऐसा कुछ छोटा सा उत्सव हो गया, तो तीसरे प्रहर में सभी बहन लोग उत्सव करें। अलग अलग भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी बनने की जरूर नहीं, वो बने। बाद में तीसरे प्रहर में जो वजीर जो बुजुर्ग है वडिल, वो सब ऐसे उत्सव मने, ऐसे अलग 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 डिफरेंट, थोड़ा सा जुदा जुदा सब कुछ करें। पूरी रात्रि आप भगवान महादेव को मनाना है। ऐसे 3 प्रहरों से पूजा पूर्ण करें और हर प्रहर में कोई संकल्प दिखाया है। पहले प्रहर में आपने संकल्प किया कि आज से मैं क्रोध नहीं करूं, दूसरे प्रहर में संकल्प के आज से मैं ईर्ष्या किसी की नहीं करूं, तीसरे प्रहर में संकल्प करेंगे हम किसी की निंदा करेंगे नहीं, किसी की निंदा सुनेंगे नहीं, और एक संकल्प करें किसी का अनित्य का धन 1 रुपया भी कभी मैं लेऊंगा तो नहीं, लेकिन नजर भी नहीं करूंगा। ऐसे संकल्प करें। 2 नंबर નું કમાઈ કમાઈને 1 નંબરનું કામ કરે એને કોઈ પુण्य ન મળે। इसलिए चौथे प्रहर के प्रारंभ होने से पूर्ववत और जो पहले पूजा की उसका विसर्जन करना चाहिए। ये सभी पूजा पार्थेश्वर और आपके घर में कर सकते हैं, क्योंकि शिवालय में इस दिन सबके लिए संभव नहीं होता ना। पूरे गांव में 1000-2000 की जो मनुष्य की जाति है तो सब 2000 लोग शिवालय में पूजा नहीं कर सकते ना। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा का महात्म्य आपके घर में है। आपके घर में ही आपको भगवान महादेव को स्थापित करना है।
और प्रहर प्रहर पर आपको एक पार्थेश्वर महादेव निर्माण करना है। आपने प्रथम प्रहर में एक पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया तो दूसरे प्रहर में 2 पार्थेश्वर निर्माण करना है। दूसरे प्रहर में 2 पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया तो तीसरे प्रहर में आपको 2 से 4 बनाना है और 8 करना है उनका। और आपने जो 108 पहले प्रहर में बना लिया तो दूसरे प्रहर में उसका 2 गुना करना है। लेकिन पूरी पूजा 2 गुनी चलेगी, ऐसा पूरा ख्याल रखिए आप। और आपसे ये सब कुछ न हो सके तो सिर्फ आपने सुबह में जो पार्थेश्वर महादेव बनाए हैं वही पूरे दिन पूरी रात्रि इस पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। आपके कमरे में भी कर सकते हैं, आपकी गैलरी में भी कर सकते हैं, अगाशी पर भी कर सकते हैं, रसोई घर में भी कर सकते हैं। आपका जहां देवस्थान है घर में वहां भी पूजा कर सकते हैं। और आप गांव में रहते हैं तो सुंदर पटांगण है, पटांगण में सुंदर रंगावली बनाओ और वहां तुलसी का सुंदर स्थान है, तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। और जो आपके आंगन में बिलवृक्ष हैं तो समझ लो आपका जय जयकार हो गया देवलोक में। जो बिलवृक्ष आंगन में है तो वहां बैठकर उसके नीचे बैठकर पार्थेश्वर उत्सव पूरी रात मनाओ आकाश के नीचे। तब महाशिवरात्रि के दिन ये पूरा आकाश शिवालय बनता है और को पूरा घुम्मट बन जाता है आकाश। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा ज्यादातर अपने घर में करें, क्योंकि सब शिवालय में नहीं जा सकते, सब शिवालय में बैठ नहीं सकते। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में पूजा करनी है। आपका घर ही शिवालय बने। मैंने पहले भी कहा था, रंगावली से लेकर आम्रपर्ण आसोपालव का तोरण से लेकर पूरे घर को सजावे और जितने दीपमाला करने अपने घर में ही दीपमाला करनी है। 51 दीपों की, 108 दीपों की, 1000 दीपों की दीपमाला प्रज्वलित कर अपने घर में करे। शिवालय में तो होने वाला ही है, सब विद्वान ब्राह्मण लोग इस दिन भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा अर्चन दर्शन करते हैं। वहां हमारा कोई काम नहीं रहता, हमारे लिए स्थान भी वहां नहीं रहता। तो आपके लिए घर ये आपका शिवालय बनेगा। महाशिवरात्रि के दिन कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिन घर में पार्थेश्वर महादेव का स्थापन नहीं हुआ है। कोई घर ऐसा होना नहीं चाहिए जिन घर में विशेष प्रकार से भगवान शंकर जी की पूजा नहीं हुई। घर घर में महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। और सही अर्थ में कहो तो दीपावली महाशिवरात्रि है। उस दिन दीप प्रकट हुआ, उस दिन ज्योति प्रकट हुई, उस दिन ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश हुआ। इसलिए हमारे लिए नाम है रात्रि, लेकिन ये प्रकाश का पर्व है, उनको कहते हैं महाशिवरात्रि। इसलिए कभी महाशिवरात्रि को भूलना नहीं चाहिए। ये श्लोक शिव महापुराण का है। एक एक वस्तु का भगवान शंकर जी ने विस्तृत वर्णन किया है, क्या करना है, कैसे करना है। अब जो पूजा का प्रारंभ हो रहा है, अब चतुर्थ प्रहर का पूजा का प्रारंभ हो रहा है। और ये भी कह दिया शिव पुराण में, महाशिवरात्रि के दिन जो प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या से लेकर रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का जो फल मिलेगा वो फल ये कथा सुनने मात्र से मिलेगा। ये भगवान महादेव ने कहा, भगवान व्यास जी ने कहा, क्योंकि हम मन से पूजा कर रहे हैं, मानसिक पूजा हम गा रहे हैं। लगातार पहले दिन से आज तक महाशिवरात्रि के बारे में आपको बता रहे हैं। ये कुछ भी ना हो सके, ये कथा आप सुन रहे तो मन से भगवान की पूजा हो रही है। इसलिए स्वयं भगवान व्यास और महादेव बोले, या मैं चतुर्थे संप्राप्ते कुर्यात् तस्य विसर्जनम् प्रयोगादि पुनः कृत्वा पूजां विधिवदाचरे। भगवान ने कहा मैं विधि बताता हूँ। पूजा मैं
आपको भगवान महादेव की पूजा विधि कहने का प्रयास करता है। और अब चतुर्थ प्रहर की हम पूजा करने जा रहे हैं। रात्रि के 3 प्रहर की पूजा हो गई, बहुत आनंद के साथ पूर्ण हुई। और इससे पहले संकल्प किया ना कि भगवान हम महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए जा रहे हैं, काम क्रोध आदि लालच कुछ भी हमको सतावे नहीं, कोई पूजा में विघ्न ना आवे, हमारे व्रत में हमारा